Good morning, students. Today we are going to learn our next lesson of English grammar, lesson number 25. Name of the lesson: question tags. We have already discussed about this chapter earlier, and even last year also. Hopefully, you have learnt about the way how we can make question tags. So once again, let me explain it. You just listen it carefully. The most important thing which we have to mind keep in our mind about making this question text that if the sentence is in positive case, then the question tag part will be into negative, and if the sentence or statement, if the sentence is into negative statement, it is written into negative, then the question part or question tag part will be into positive. Let me give you some example. Let us have a look. It is a lovely sight. It is a lovely sight. It is a positive statement. Am I correct? So is it? It is a lovely sight. It is a lovely sight. It's a positive statement. So the question tag part will be its negative form. Isn't it? You have to mind it. Whatever the tense has been used in this sentence, the same tense or same tense will be mentioned, or the same pattern of the tense should be mentioned in your question tag part. In next exam, you just listen. Example: the plan is not at all good. The plan is not at all good. This part is written into negative because not word is there. So its tag part, means question tag part, will be on the same tense, but it will be into a positive question. For example, is it, यहाँ नॉट शब्द का प्रयोग नहीं होगा. एक बार फिर से मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ. जब आपके पास दिया हुआ स्टेटमेंट पॉजिटिव में रहेगा तो उसी टेंस में, जी जैसे कि ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, इट इज़ अ लवली साइट. इसका नेगेटिव क्या है? नो, इट इज़ नॉट अ लवली साइट. क्लियर? सो इसका नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाते वक्त जो वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जितना पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं उतना को हमें नेगेटिव में लिखना है. क्लियर? जैसे इजंट इट क्वेश्चन करो तो क्या होगा? इजंट इट अ लवली साइट. तो हमें पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, केवल हमें ऑक्सिलरी वर्ब और साथ में ऑब्जेक्ट लगाना है. दूसरा सेंटेंस में भी आप ध्यान दो. द प्लान इज नॉट एट ऑल गुड. ये प्लान बिल्कुल भी सही नहीं है या अच्छा नहीं है. तो क्योंकि ये पार्ट आपका नेगेटिव हो गया तो आपका क्वेश्चन वाला टैग पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव. इसीलिए द प्लान इज नॉट एट ऑल गुड, इसका टैग पार्ट होगा इज इट. क्या वाकई? क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखिए, फ्यूचर टेंस में विल यू इज यूज्ड. विल यू इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन टैग विथ एन इंपरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या है? कोई सलाह, मीन्स सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सब आता है इंपरेटिव सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक. चलिए थोड़ा टहल लिया जाए, यानी पैदल चलने के लिए जाया जाए. चलिए थोड़ा घूमा जाए. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन. सो किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हमें टैग पार्ट में केवल इतना ही ऐड करना है. कोई नेगेटिव भी हम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, चाहे या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे को हमें कोई लेना देना नहीं है. आपको केवल देखना है क्या ये इम्परेटिव है या नहीं. इम्परेटिव होगा तो आपको सिंपली पीछे विल यू लगाना है और क्वेश्चन मार्क डालना है. क्लियर? अब आते हैं हमें नेक्स्ट वाला पार्ट. जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, द नेगेटिव क्वेश्चन टैग फॉर आई इज आरंट आई एंड नॉट एमंट आई. जैसे आई के साथ आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई के साथ हमेशा एम लगता है. ठीक है, आई एम गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू. बट जैसे ही हम क्वेश्चन पार्ट में नेगेटिव
टैग बनाने जाएंगे तब यदि सब्जेक्ट आई होगा तो उस आई के साथ हमें टैग बनाते वक्त एम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके जगह क्या प्रयोग करेंगे, आरंट आई। क्लियर? ये ध्यान से आपको याद रखने वाला बात है। चलिए एग्जाम्पल के ओर ध्यान देते हैं। आई एम योर फ्रेंड, क्योंकि ये आई एम योर फ्रेंड एक पॉजिटिव पार्ट है। क्लियर? तो इसका नेगेटिव पार्ट हमें बनाते वक्त क्या करना पड़ेगा, इसी का ही आई एम नॉट योर फ्रेंड के हिसाब से एमंट आई होना चाहिए था, पर यह एमंट आई नहीं है, क्योंकि इसका मतलब नेगेटिव क्वेश्चन टैग आई के साथ बनाते वक्त हमें आरंट आई इस्तेमाल करना है। तो इसका आंसर होगा आई एम नॉट योर फ्रेंड, आरंट आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ज़्यादातर बच्चे इसी जगह मिस्टेक करते हैं। फिर आगे इसी का पॉजिटिव पार्ट में सिंपली जैसे आई एम नॉट एंजॉइंग हियर, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव यहाँ क्या होगा, सिंपली एम आई होगा। नेगेटिव होगा तो आरंट आई होगा, और पॉजिटिव क्वेश्चन पार्ट होगा तो एम आई होगा। अगला और नेक्स्ट लास्ट वाला, द हेल्पिंग वर्ब विच मे बी यूज्ड इन अ सेंटेंस इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन टैग। फॉर एग्जांपल, ही प्लेज फुटबॉल वेल, डजंट ही? ही प्लेज फुटबॉल वेल, डजंट ही? शी कॉल्ड योर नेम, शी कॉल्ड योर नेम, डिडंट शी? ध्यान दीजिए, यहाँ प्लेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो उसका नेगेटिव पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव तरीके से डू का डू क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही, इसीलिए डज का प्रयोग हुआ है, डजंट ही। परंतु यहाँ जैसे शी, ये कॉल्ड है, कॉल्ड पास्ट टेंस है, तो उसी हिसाब से डिडंट शी इस्तेमाल हुआ है, पास्ट टेंस में ही क्वेश्चन टैग। फिर इसी तरीके से अगला देखिए, ही कैन सी द सी फ्रॉम हियर, सॉरी वी कैन, सो कैंट वी। मुद्दा बात यही है कि जो भी यहाँ आपके पास ऑक्सिलरी भाव रहेगा, उसी ऑक्सिलरी भाव का ही, यदि यह पॉजिटिव रहेगा तो यह नेगेटिव होगा, यदि यह नेगेटिव रहेगा तो यह पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लास्ट में हमेशा इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया ये। अब इसको गौर से और एक बार सुनिएगा, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको आज होमवर्क के तौर पे बनाना होगा। थैंक यू।